नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा बापना, मार्केटर क्रिएटिव एक्टिविटी के नाम से महिला और बच्चों पर अपनी एक संस्था चलाती हूँ। जब महिला आरक्षण हुआ और उसमें इतना आक्रोश हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें करते-करते फिर सरकार कहीं रुक गई है, तो मुझे लगा मुझे भी अपनी महिलाओं के लिए उनके हक की बातें करना चाहिए। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं एक विषय पर खड़ी हूँ जो सिर्फ राजनीति का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारे लोकतंत्र की आत्मा से जुड़ा है। महिला आरक्षण यह केवल एक संवैधानिक प्रावधान नहीं है, सदियों से हाशिए पर रखी है गई आधी आबादी की मुख्य धारा में लाने का एक न्यायपूर्ण प्रयास है। साथियों, इतिहास गवाह है, नारी शक्ति ने अपनी योग्यता और जीजीविका जो जीने की इच्छा होती है, उसी के आधार को अवरोध मानकर पार किया है। घर की चार दीवारी अंतरिक्ष की गहराइयों को नापने तक महिलाओं ने साबित किया है कि उनकी क्षमता की कमी नहीं है, बल्कि अवसरों की कमी है। लेकिन विडंबना देखिए, इस देश में हम नारी को शक्ति का स्वरूप मानते हैं। इसी देश की नीति निर्धारण करने वाली मेजों पर उनकी उपस्थिति आज भी चिंताजनक रूप से कम है। आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब एक महिला नेतृत्व करती है, वह केवल शासन नहीं करती, बल्कि एक सहानुभूति, सुरक्षा और संवेदनशीलता को प्राथमिकता देती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और जमीनी स्तर के सामाजिक सुधारों पर जो दृष्टि एक महिला की होती है, समाज के सर्वांगीण विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट का आधार बनती है। अक्सर यह तर्क दिया जाता है, आरक्षण योग्यता को बाधित करता है, लेकिन मेरा मानना है कि आरक्षण किसी की योग्यता का विकल्प नहीं है, बल्कि यह उन असमानता को मिटाने की कोशिश है जहाँ महिलाओं की दौड़ शुरू करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यह आरक्षण महिलाओं के लिए कोई उपहार या दान नहीं है, बल्कि उनके उस प्रतिनिधित्व का आकार है जो लंबे समय से पाया था। अंत में कहना चाहूंगी, महिला सशक्तिकरण किसी एक लिंग की जीत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की प्रगति का एकमात्र मार्ग है। जब महिलाएं सशक्त होंगी, तभी हमारा लोकतंत्र वास्तव में लोकतंत्र कहलाने का ये होगा। अंतिम पंक्तियों के साथ मैं यहाँ विराम देना चाहूंगी। उड़ान बड़ी है, उड़ान बड़ी है, अभी बड़ा रखना। मंजिल मिलेगी जरूर, मंजिल मिलेगी जरूर। खुद पर भरोसा रखना, खुद पर भरोसा रखना। अब सिर्फ अधिकार की बात नहीं, हमें आसमान छूना है। आधी आबादी को अब अपना हक पाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।